ऑलमोस्ट 30 दिन से भी ज्यादा कम टाइम बचा है। हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या हमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? जैसे फिजिक्स में आप देखे हो बैक एक्सरसाइज एडिशनल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, तो क्या हम उनको छोड़ सकते हैं? मतलब कभी कभी लगता है बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन है, कभी कभी समझ नहीं आता ये क्वेश्चन रेलिवेंट भी है कि नहीं, जब इसमें इतना टाइम और एफर्ट दे रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। और एनसीईआरटी के हमें एग्जाम्पल्स भी करने हैं, जैसे आपने बोला था कि जरूर करना करके। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है 10 साल के, अगर हमको 90+ लाना है तो 10-11 ईयर्स के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो इतना सारा कुछ हम कैसे करेंगे इतने कम टाइम में? तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ज्यादा बड़ा पूल है क्वेश्चन का। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अच्छे से लास्ट के बहुत ईयर्स के क्वेश्चन जितना आप जा सकते हैं पीछे करेंगे, तो आपको उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो भी आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, सारे ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। और उसके बाद आपको जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं पीछे के इंपॉर्टेंट, वो भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हो दीदी पहले क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करनी चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए, तो मेरा आपका आंसर होगा सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, 10 ईयर्स के सारे। सबसे पहले तो आपको जो क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं, आप जहां से भी अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, कोचिंग से, परिश्रम बैच से, विजेता बैच से, साइंस एंड फन, जो भी चैनल से कर रहे हो, मुनील सर या फिर अरविंद एकेडमी, कहीं से भी कर रहे हो, वहां पे सबसे पहले अच्छे से जो क्लासेस में क्वेश्चंस कराए जाते हैं उसको आप अच्छे से करो। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो 10 ईयर्स के अच्छे से। बस ऐसे रटना नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना कि क्वेश्चंस होता क्या। प्रीवियस ईयर की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चंस आते हैं रिपीट होके, उनका कॉन्सेप्ट आ सकता है, कभी कभी डायरेक्ट उठा के दे सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करके पढ़ना। उसके बाद टाइम बच जाए तब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देख सकते हो। अच्छा, आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो जब भी मैं आपको पता है एनसीईआरटी हाईलाइट की जो वीडियोस डालती हूँ उसमें सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करती हूँ, उसके बाद मैं एनसीईआरटी में आती हूँ। तब मेरे को पता चलता है अच्छा ये क्वेश्चन तो आ चुका है, ये तो मैंने कर लिया, ये तो प्रीवियस ईयर में था, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन था, ये तो एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन, तो मैं ऐसे ही मार्किंग करती हूँ। तो ये बहुत आपका जो क्वेरी है आपकी उसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रही हूँ। सबसे पहले आपको करना है अपने क्लासेस में जो भी करा रहे सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद आपको करना है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो आपको कोई डाउट नहीं है, अच्छे से आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, जितना टाइम है उसमें अपना बेस्ट दो, कोई डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी आपको इतना टेंशन नहीं लेना है अब क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, नहीं। आप जो भी कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से करो। सिमिलरली आप केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे करोगे। केमिस्ट्री में भी आपको सबसे पहले अपने क्लासेस में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ग्राफ वगैरह जो भी चीजें समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लो 10 साल के, और उसके बाद आप कर सकते हो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को टिक टिक बस आप साथ में करते जाओ। क्लासेस में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाते हैं प्रीवियस ईयर के, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के, अगर जो अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं वो करा दिए जाते हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप कर लोगे। सिमिलरली आपको मैथ्स और बायो के लिए भी करना है, ठीक है। मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं दीदी एनसीईआरटी की पूरी एक एक क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लाना है मैथ्स में कि नहीं यार मेरे को 100 और 100 लाने, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि या तो क्वेश्चन आपको आएगा या नहीं आएगा, तो आप उसको एंड तक सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स की गारंटी है, उसमें आपको कुछ मार्क्स वार्क्स नहीं कटने वाले। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है बहुत ज्यादा तो आप पूरी एनसीईआरटी बिल्कुल करना, ठीक है। बट पहले मैं आपको प्रायोरिटी बता देती हूँ, अगर आपने अभी सिलेबस कंप्लीट करो तो जो आपको क्लासेस में करा रहे हो उसको करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फिर आप करना एनसीईआरटी अच्छे से एक एक क्वेश्चन जो भी आपको लगता है आप उसको कर सकते हो। सिमिलरली मैं बायो के लिए भी यही सजेस्ट करूंगी। तो सैम्पल पेपर लेने हैं और प्रैक्टिस करनी है तो आप एडुकार्ड के सैम्पल पेपर को कंसिडर बिल्कुल कर सकते हो। इसमें टोटल 10 सेट्स ऑफ सैम्पल पेपर मिलेंगे। इसमें आपको सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर भी मिलेगा। इसमें मार्क्स ब्रेकडाउन टेबल भी, जिसमें आपको पता चलेगा कि मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं। आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे क्विक रिविजन के लिए। सैम्पल पेपर्स आपको सारे दिए गए हैं विद आंसर्स, तो आप अपने आंसर्स रेक्टिफाई भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया एक्सप्लेनेशन को, जिससे आपकी ईजी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसी तरीके से आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर्स भी मिलेंगे एंड उसके साथ ही साथ आपको बुकलेट भी मिलेंगे, ताकि आपको एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन वाली फील आ जाए, अलॉन्ग विद आंसर शीट्स, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो आप ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सबके लिए खरीद सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड अपने लिए ये ऑर्डर कर सकते हो। टेंशन मत लो, पढ़ते रहो। और मैं और भी सारी वीडियोस आपके लिए बहुत सारी चीजें मैंने प्लान की है, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ साथ पढ़ते रहना है, साथ साथ करते रहनी है अपनी चीजें, जो भी टारगेट बनाए हैं
और आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। बस प्रे करो कि सब चीजें अच्छी हो और मैं पढ़ते रहो, बस पढ़ने की हिम्मत मांगो भगवान से और कुछ नहीं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।